हो पाएगी। आज बहुत जगह की समझ आई है, निवेदन है। पूज्य जगत पूज्य निर्यापक समण श्री सुधा सागर जी महाराज के आगे एक उपाधि हम सभी लगाते हैं, जिसको तीर्थ चक्रवर्ती की उपाधि से आज पूरे भारतवर्ष की समाज कहती है। ये उपाधि ऐसे ही नहीं दी पूरे भारतवर्ष की समाज ने। भारतवर्ष की समाज ने देखा है कि पूज्य गुरुदेव स्वयं तो तीर्थ हैं ही, लेकिन वो जिस जगह पर विराजित हो जाते हैं वो जगह भी महातीर्थ बन जाती है। आज महाराज श्री पहले, आज से लगभग 20 साल पहले जब लोग बाहर निकलते थे तो तीर्थों पर ना व्यवस्थाएं थी, इसलिए लोग पिकनिक मनाने जाते थे अन्य स्थानों पर घूमने के लिए। आज वर्तमान में ये स्थिति है, आपके आशीर्वाद प्रेरणा से जो जो तीर्थ बने हमने देखा है, वहां पर जब होली आती है, दिवाली आती है, कोई भी तीर्थ आता है, छुट्टियां आती हैं, तो वहां कमरे एक भी खाली नहीं रहते। कई लोग तो हम लोगों से फोन लगवाते, भैया जी वहां का रूम की व्यवस्था करा दो, इतनी भीड़ है। तो ये आपका प्रभाव है, आपकी वाणी का प्रभाव है कि जो लोग होटलों में जाकर के अपने शुभ दिन मनाते थे, आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के मना रहे हैं। पहले तीर्थ भी वैसे नहीं थे महाराज जी, हर शहर के दूर दूर तीर्थ थे। अब तो आपकी प्रेरणा से, जैसे कटनी है तो चेतनोदय तीर्थ मिल गया, ऐसे हर जगह महाराज जी की प्रेरणा से इतना विकास हुआ है कि आज उन तीर्थों को देख करके लोग अचंभित से रह जाते हैं। अभी महाराज जी हम शांतिनाथ भगवान के, हम लोग तो जबलपुर से कई बार आते हैं, दर्शन किए थे, अंदर किए थे। तो एक दर्शन तो भगवान की महिमा है, लेकिन वो दर्शन में और जब बाहर भगवान ऐसे आए तो ऐसा लग रहा है चमक सी आ गई हो भगवान में। आप देखो अभी भी रात को भी एक चमक दिखाई दे रही है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि आचार्य श्री महाराज जी से बोल के गए थे कि जब भगवान बाहर आएंगे और उनकी सही दिशा, जैसी आचार्य श्री ने निर्देश दिया था, उसकी महिमा होगी। और आज वो महिमा हम सबको दिखाई दे रही है। महाराज जी ऐसे ही एक और तीर्थ क्षेत्र इसी रास्ते पे, यदि जबलपुर जो रास्ता है उस पर एक तीर्थ क्षेत्र है जो कि बीच हाईवे पर है। वहां की समाज हम देख रहे हैं कि आपसे बहुत समय से आपके पीछे पड़ी हुई है अभी तक, लेकिन वो मौखिक में पीछे थी। आज कल इनकी पूरी समाज की मीटिंग हुई और पहली बार वहां की लोकल समाज की, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, वहां की गौशाला, तीनों कमेटी, बच्चे, बुजुर्ग, महिला कमेटी के लोग एक साथ उस बैठक में आए। पहली बार ऐसी बैठक वहां पर हुई। और उस बैठक क्यों हुई उसको हम पढ़ करके उन्होंने, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अब आजकल तो लिखित में होता है पूरा काम, तो इन लोगों ने, अच्छा नगर गौरव गोसल सागर जी, उनका भी उसमें पूरी अनुमोदना के साथ यहां पर उन लोगों ने मीटिंग की और सबने एक ही निर्णय, और कोई बात ही नहीं आई। क्योंकि वहां पर एक बात थी, जब बात आई कि गोसलपुर तीर्थ क्षेत्र का विकास कैसे हो, तो सबने बैठ के चर्चा की, इसका विकास इतने समय से हो नहीं रहा है। अब बोले कौन करा सकता है, तो बोले देश में एक ही साधु ऐसे हैं जो तीर्थ क्षेत्र विकास नहीं भी हो रहा उसका करा सकते हैं, वो साधु ये बैठे हैं। कल दिनांक 3 तारीख को सोमवार को रात्रि 8 बजे गोसलपुर के लोग, आज पूरी समाज यहां उपस्थित है। महाराज जी एक निवेदन लेके आई है लिखित में कि समाज की मीटिंग हुई, जिसमें गोसलपुर की पूरी समाज, विद्यासागर सेवाश्रम समिति गोसलपुर और सम्मेद गिरी तीर्थ क्षेत्र समिति की संयुक्त बैठक मंदिर जी में हुई, जिसमें सब सम्मति से निर्णय लिया गया कि हमें अपने सम्मेद गिरी, इतना बड़ा तीर्थ, इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन अभी वो विकास वैसा नहीं है, उस पे ऐसी जनता, ऐसी पब्लिक का जुड़ाव अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके संबंध में निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से तय किया गया कि सम्मेद गिरी तीर्थ क्षेत्र जो कि नेशनल हाईवे में स्थित है, किंतु उपर्युक्त तीर्थ क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा एवं मंदिर का निर्माण कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। चूंकि सम्मेद गिरी 5-6 एकड़ में फैला हुआ है, साथ ही गौशाला संचालित, बहुत अच्छी युवा लोग महाराज जी की प्रेरणा से गौशाला आशीर्वाद से और काम कर रहे हैं, साथ ही गोसलपुर जैन समाज निकट रहती है, फिर भी तीर्थ का विकास नहीं हो पा रहा। अतः सर्वसम्मति से तय किया गया, ये जो कमेटी ने लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र उद्धारक एवं परम तपस्वी परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पास हम समस्त गोसलपुर जैन समाज और तीर्थ क्षेत्र कमेटी गौशाला समिति निवेदन करने चले और हम सब निर्णय लेते हैं कि महाराज जी के सानिध्य में हम समस्त जन यह तीर्थ क्षेत्र निर्यापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से हम सब पूर्ण तन मन धन से सहयोग करेंगे एवं पूज्य
सुधा सागर जी महाराज की जो भी आज्ञा होगी उसे पूर्णतः पालन करेंगे। और आज कमरे में ये लोग कह रहे थे कि महाराज जी आप जहां जैसा जो बोलेंगे वो करेंगे। बोले हमें ना कोई वास्तु आता है ना कुछ आता है, हमें पता है कि इस समय यदि सबसे बड़े कोई वास्तु के ज्ञाता दिगंबर मुनिराज हैं तो वो पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं। वो जो वास्तु मंदिर का कर देंगे उसको कोई वो करने वाला नहीं है। तो इन्होंने गुरुवर जैसा चाहे वैसा सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र का विकास करें, वैसा सब पूरी समाज ने निर्णय लिया है। यहाँ सबके साइन हैं और जो भी एक एक ईंट लगेगी, इनका कहना है महाराज जी आपके आशीर्वाद जैसा आप कहोगे पूरी समाज उसमें तन मन धन से सहयोग करेगी। ये गोसलपुर वाले अपनी बात एक जन संक्षेप में आशीर्वाद लें और इसके बाद जिज्ञासा होगी प्रमोद जी की। हाँ रजिस्टर ये है ना इन लोगों के पढ़ दिया पूरा। हाँ जय बोलो अतिशयकारी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरुदेव सचमुच चमत्कार अतिशय तो भगवान में देखा था, किंतु अतिशय तो हमने साक्षात आप में देखा है कि जहां हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो अतिशय हो जाता है। गुरुदेव सम्मेदगिरी हम लोगों ने बैठक ली थी, सभी लोग बहुत दिन से प्रयासरत थे, हम बहुत पीछे हो